दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह और इनसे संबंधित दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यहाँ से आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन 25 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखेंगे तो नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको पीडीएफ परचेज करनी है, ठीक है, मास्टर पीडीएफ, तो आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सअप नंबर पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, एक तो पॉइंट आपको ये नोट कर लेना है। अच्छा, विशाखापट्टनम बंदरगाह को एक नाम से और जाना जाता है, वो नाम है दोस्तों विजांग, VIZAG। आप यहाँ पर मैप में भी इसको देख सकते हैं। तो राइट आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा। कई बार एग्जाम में इस नाम से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है, किस बंदरगाह को मत्स्य पतन कहते हैं? तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, तूतीकोरिन पोर्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर तूतीकोरिन बंदरगाह। ये कहाँ पर है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? जल्दी से बताइएगा। सेशन पसंद आए, मैप के साथ में पढ़ने में मजा आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर करने में कोई कंजूसी मत करना। तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कांडला बंदरगाह, ये आपका रहेगा ऑप्शन बी, राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों जो बंदरगाह है ये स्थित है बिल्कुल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। ठीक है, और ये प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह भी यही है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है, तो वो आपका पोर्ट ब्लेयर है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन बनते हैं एक ही क्वेश्चन से। अगर आप मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं तो चीज़ें याद भी करते हुए चलिएगा। वीडियो चाहे 2 बार देखिए चाहे 3 बार देखिए, चीज़ें जब तक याद ना हो जाए छोड़िए मत बिल्कुल भी। पांचवा क्वेश्चन है, प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, उड़ीसा में दोस्तों ये स्थित है। बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ऑलराइट, ये भी दोस्तों एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कई बार देखिए, मैं जो बीच बीच में बता रहा हूँ ना आपको हर एक क्वेश्चन में कि ये प्राकृतिक है या अभी मैं आपको सारे बताऊंगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रायद्वीप बंदरगाह क्या प्राकृतिक बंदरगाह या नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? और मेरा दोस्तों टारगेट रहता है कि कम से कम समय में, क्योंकि आपका डेटा और टाइम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम समय में अच्छी एजुकेशन कैसे आप तक पहुंचाई जाए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। छठे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, कोचीन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। और आपका केरल में आप देख सकते हैं, ये रहा आपका कोचीन पोर्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये भी एक क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और यह देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह, सबसे बड़ा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो आगे आएगा, उसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, देखिए चेन्नई और आपका कौन सा है, एनोर बंदरगाह, ये दोनों एक ही साथ में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी रहेगा। ऑलराइट, और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तमिलनाडु में है ये, और कृत्रिम बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है। ये कृत्रिम है दोस्तों, ये नेचुरल नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात जरूर याद रखिएगा। सातवें क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मुर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मुर्मुगांव बंदरगाह जो है ये कहाँ पर है? बिल्कुल सही, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये है गोवा में। ऑलराइट, और ये भी दोस्तों क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और यह ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैंने यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, यह है ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। क्वेश्चन आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है,
कि मुर्मुगांव बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो किस नदी के दोस्तों, फिर से बता रहा, ज्वारी नदी के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह। अब देखिए सारे पॉइंट आएंगे इंपॉर्टेंट, गहरा, लंबा, बड़ा, जो भी रहेगा वो सारे पूछे जाएंगे। तो सबसे गहरे की अगर बात की जाए दोस्तों, वह आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, जिसको मैंने बताया था किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने यहाँ पे किया होगा, राइट आंसर इज डी। ऑलराइट, और यह दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ दोस्तों, यह मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। यह एक छिजला बंदरगाह है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, देश का पहला कारपोरेटीकृत बंदरगाह कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा एन्नोर बंदरगाह, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे बड़ा बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह, तो ये आपका है दोस्तों चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये आपको पता चली गया ये कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, कृत्रिम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, नहावा सोबा बंदरगाह कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से बताएगा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे। ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये दोस्तों क्या है, ये भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह भी है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में कहाँ है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है। बेसिकली क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर है। तो ये दोस्तों कौन सा राज्य है, ये गुजरात पड़ेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है। ठीक है, और दोस्तों अगर बात की जाए तो ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह भी है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। और कांडला बंदरगाह कार्गो डेंटलीगा भी इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कोलकाता बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, जल्दी बताइएगा दोस्तों। ये है हुगली नदी पर स्थित। कौन सी नदी पर, हुगली नदी पर है। और ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। हल्दिया इसका सहायक बंदरगाह है जो समुद्र तट पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो न्यू मंगलोर बंदरगाह आपका हो जाएगा कहाँ पर, कर्नाटक में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन आता है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है। दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है। तो राइट आंसर आपका डी रहेगा 16वें क्वेश्चन का। दोस्तों तूतीकोरिन के बारे में बात करें तो ये भी एक क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है और यह मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो चेन्नई बंदरगाह दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है। तो भारत में अगर दोस्तों बड़े मेजर पोर्ट्स की बात की जाए तो 13 बड़े बंदरगाह हैं। राइट आंसर डी रहेगा। और 13 के 13 हमने दोस्तों इस वीडियो में कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो देश का सबसे बड़ा दोस्तों अगर कृत्रिम बंदरगाह की बात करूं तो वह कौन सा हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, नवासोवा बंदरगाह दोस्तों, ये आपका यहाँ पर पड़ जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी रहेगा, ये आपको याद रखना है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है और महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों उल्हास नदी के दक्षिण भाग के मुहाने पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में अधिकांश बंदरगाह नीचे दिए गए राज्यों में से स्थित है। तो देखिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे अधिक, ये सीधा सीधा आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में है। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे अधिक बंदरगाह है महाराष्ट्र में। कितने हैं, 53। देखिए वैसे अभी आप सोचो कि सर आपने तो बताया 13 मेजर पोर्ट्स,
13 मेजर पोर्ट है, बट दोस्तों वैसे अगर पोर्ट्स की बात की जाए तो 200 प्लस है, ठीक है, जिसमें से 53 महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पर दोस्तों गुजरात आ जाता है जिसमें 40 पोर्ट्स हैं, ठीक है। तमिलनाडु में 15 है, कर्नाटक में 10 है। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का नंबर 1 बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का नंबर 1 बंदरगाह दोस्तों कौन सा है? तो ये मुंबई बंदरगाह ही है, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे नया बंदरगाह दोस्तों कौन सा है? बिल्कुल सही है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये सबसे नया भी है और सबसे छोटा भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आई थिंक ये वाला हमने कवर भी कर लिया दोस्तों। सबसे बड़ा है मुंबई बंदरगाह, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। अभी मैंने पीछे भी कराया था, तो ये दोनों सेम ही है, नाम अलग अलग है, मतलब इन दोनों के नाम मैंने अलग अलग से कराया है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। 26वां क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने बंदरगाह है दोस्तों? तो देखिए इस टाइम पे 13 मेजर पोर्ट है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 205 मतलब मीडियम पोर्ट है और 6 पोर्ट अभी बनने लग रहे हैं दोस्तों। तो कुल मिला के 224 पोर्ट बैठते हैं। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, बट आपको पता होना चाहिए, ज़्यादातर पूछे जाने के चांसेस केवल यही है कि कितने बड़े पोर्ट हैं और कितने छोटे पोर्ट हैं। जो बने जा रहे हैं उनका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो टोटल है दोस्तों 224 और वो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ये हमारा 26वां क्वेश्चन था। और अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, टेस्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मुर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हर एक स्टूडेंट को आंसर बताना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद में अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लेंगे तो आपके पास सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन